नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 7 का विषय हिंदी विषय का पेपर। जो आपकी परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी दिसंबर से प्रस्तावित है, 8 दिसंबर से आपकी शुरू होने वाली है। जो आपके विषय हिंदी का पेपर होगा, हम उसी का हल लेकर इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी पेपर डाले जाएंगे इस चैनल पर। जो आपकी परीक्षा होने वाली है, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, उन्हीं के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो पेपर इस तरीके से बनाया है विद्यार्थियों की आपका एक भी प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा से जो भी आपका विषय का पेपर होने वाला, जैसे हिंदी का हम आपको हल करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, तो उनमें से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाने वाला, ताकि आप कम समय में और कम तैयारी से एक बेहतर स्कोर प्राप्त कर सको। बस आपसे निवेदन करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। हम आपको प्रश्न बताएंगे कौन कौन सी आपकी प्रश्न आपकी अपनी परीक्षा में आने वाले हैं। हमने जो पेपर बनाया है हमारे जो स्कूल के लिए, वो हर किसी भी स्कूल के लिए लागू होता है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं सब कुछ बताएंगे। बस आपको बने रहना है लास्ट तक इस वीडियो के, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न आपके होगा, प्रश्न संख्या 1 से 2 के उत्तर जो दिए गए विकल्प में चयन करना होता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके प्रश्न आएगा, सोने के पिंजरे में बंद रहकर पक्षी भूल जाएंगे क्या? स्वाभाविक रूप से उड़ना, या पेड़ों का जो फुगनी पर बैठना, पेड़ों की डालों पर झूलना, या बहता पानी पीना। जो भी आपके जो प्रश्न का उत्तर बन रहा है, वो चारों में से आपको एक का चयन करना होता है, ठीक है। सेकंड प्रश्न आपके, हिमालय की बेटियां जो पाठ के लेखक हैं वो कौन है? तो आपको बताना है, चारों ऑप्शन होगा, उसमें से कौन होगा। तो इसमें से आपके नागार्जुन हैं, वो जो हिमालय की बेटियां उनके वो लेखक हैं, ठीक है। तो आपके तीसरा प्रश्न है, मैं जल्दी जल्दी आपको प्रश्न बताते जाऊंगा ताकि आपका भी समय खराब ना हो और कम समय में आप एक जल्दी से आप इस पेपर को याद कर लो, ताकि अपनी जो एग्ज़ाम है आपके हिंदी का पेपर होगा जब, तो उसमें से आप स्पष्ट लिख सको और आपके शानदार अंक प्राप्त कर सको। चौथा प्रश्न आपके होगा, निम्न पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तंती सांसों की डोरी। इसका आपको भाव स्पष्ट करना है, इसकी व्याख्या करनी है। और पांचवा प्रश्न आपके, काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है, जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसी में से आपके पूछे गए हैं। छठा प्रश्न आपके होगा कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा गया है? जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो सब बता दिए जाएंगे, आपको बस याद करना। अपनी नोट कर लीजिए सबसे पहले अपनी नोटबुक में, फिर अपनी पासबुक से याद करने की कोशिश करिए। सातवां प्रश्न होगा आपके, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी थी? तो ये आपका उत्तर का जो प्रश्न है बताना होगा। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? ये प्रश्न आपकी जो पाठ्य पुस्तक से बनने वाले हैं, वो अपनी पाठ्य पुस्तक से ही याद करें, अपनी पासबुक से, ठीक है। जो भी यहाँ प्रश्न बताया जाता है एकदम रियल पेपर है विद्यार्थियों, एक भी प्रश्न आपके जो परीक्षा से बाहर नहीं जाने वाला। नौवां प्रश्न होगा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा था? ठीक है, ये बताना है। 10वां प्रश्न होगा, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर बताना है कि खून को जो भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। और 11वां है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? जो सफ़ेद कण होते हैं WBC, उनको सफ़ेद रक्त कण कहते हैं। उसका जो वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे शरीर में बहुत से रोगाणुओं को नष्ट करता है। जैसे सिपाही होता है, जो सेना का सिपाही होता है, जो देश की रक्षा करता है, इसी तरीके से वो WBC हमारे शरीर के अंदर रोगों से रक्षा करता है। इस तरीके से आपको लिखना है। आप 12वां प्रश्न होगा, यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो चांद ने अथक प्रयास क्यों किए? इसका उत्तर लिखना है। 13वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से आए कोई दो रहीम के दोहे लिखिए। अपनी पाठ्य पुस्तक से आए दो दोहे लिखने जो कि इस प्रश्न पत्र में ना हो, वही दोहे आपको अपने लिखने हैं। 14वां प्रश्न है आपकी, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। और 15वां प्रश्न होगा, संधि किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? नाम लिखना है। तो किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं विद्यार्थियों, ध्यान दें, ध्यानपूर्वक इसे पढ़ने की कोशिश करें, नोट करें, फिर पासबुक से याद करें। अपनी परीक्षा तक इसे स्पष्ट रूप से इस पेपर को तैयार कर ले। और 16वां प्रश्न है, समाज की परिभाषा देते हुए इनके भेदों के जो नाम लिखने हैं। समाज किसे कहते हैं और इनके भेद कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है स्पष्ट रूप से। तो ये प्रश्न आपके जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जो आकाश, सोना, सूर्य, गंगा, चंद्रमा, पृथ्वी, इनके जो आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। 18वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित शब्दों को लिंग परिवर्तन करते हुए पुनः लिखिए। आयुष्मान है, विद्वान है, गायक है, युवक है, वीर है, गुणवान, मोरनी, पृथ्वी। जो ये शब्द दे रखे हैं, इसका लिंग परिवर्तन करना है। जैसे पुल्लिंग होगा तो उसका स्त्रीलिंग कर देना है,
और स्त्रीलिंग होगा तो उसका क्या करना है, पुल्लिंग कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपके पेपर पूछे जाने वाला है विद्यार्थियों। इस पेपर को इग्नोर ना करें और बहुत अच्छी तरीके से बहुत रिसर्च के द्वारा इस पेपर को बनाया गया है, ताकि एक भी प्रश्न आपकी जो एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, जो 19वां प्रश्न होगा कि परीक्षा काल में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अपने जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या है कि ध्वनि प्रदूषण आपके शहर में आपके आस पड़ोस में हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए अपने जिलाधीश यानी कलेक्टर को क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र यानी शिकायती पत्र लिख देना है कि हमारे यहाँ शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, प्रदूषण जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिससे हमारी जो पढ़ाई में बाधा होती है। इस तरीके से आपको इस का जो शिकायती पत्र अपने जिलाधीश मतलब कलेक्टर को लिखना होता है, वह ये लिख देना। 20वां प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किसी एक पर 400 शब्दों में निम्न लिखिए। कितने 400 शब्दों में लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने की संभावना रहेगी विद्यार्थियों। तो 400 शब्दों में ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से किसी एक पर आपको निम्न लिखना है। 400 शब्दों में होगा तो या तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, पर्यावरण प्रदूषण होगा, या कोरोना महामारी, या स्वतंत्रता दिवस, एक राष्ट्रीय पर्व। इन चारों में से किसी एक पर लिखना है। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से पेपर बनाया गया विद्यार्थियों, और परीक्षाएं बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसे शानदार तैयारी करें और कम समय में एक बेहतर स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों वीडियो को आशा करूंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और भी पेपर डाले जाएंगे इस चैनल पर जो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फिर मिलेंगे, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।